कि जिन्होंने हमारे धमधा का पहचान मिटाया है उसको हम मिटा देंगे, ये विचार है धमधा वासियों का। बादलों को नहीं मारा है, हिंदू को कमजोर समझा जा रहा है। जो गरीब प्रत्याशी मिला है इसी नाम से गरीब आदमी पूरा वोट ईश्वर साहू को देंगे। नमस्कार, राष्ट्रपति की चुनावी परिक्रमा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक चर्चित विधानसभा सीटों में एक है साजा, और साजा के मैं धमधा इलाके में हूँ और यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा, लोगों से बातचीत करूंगा, समझने की कोशिश करेंगे जमीनी हालात कैसे हैं। जहाँ सीधा मुकाबला है कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे और भारतीय जनता पार्टी के ईश्वर साहू के बीच। ईश्वर साहू को जिन हालातों में टिकट दी गई उस विषय में भी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जमीनी हालात कैसे हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक नंबर है अभी। कौन जीतेगा? ईश्वर साहू ही जीतेगा। अच्छा, क्योंकि महाराज जी के गाड़ी में 2 बच्ची ठुकाया है, लेकिन उसका ड्राइवर बैठा था, है ना। ये कब की बात है? ये है परसों की बात है। परसों की बात है। आज तारीख है 14 नवंबर। हाँ। दिवाली वाले दिन की बात कर। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? 2 बच्ची ठोका था, लेकिन कोई नहीं उतरा। उसका गार्ड आया, वो गंजमैन है ना। कहाँ हुई थी घटना? कलार पारा पे हुआ था, चौक के पास। अच्छा। अशोक कसार के सामने। अच्छा, तो वहीं पे हुआ था। अच्छा, घटना है ना। बच्चों कैसी हालात है अभी? बच्चे लोग को ठीक है अभी, लेकिन किसी को कोई नहीं देखा। बच्चे लोग को कोई नहीं देखा। लेकिन ये तो खैर एक घटना हुई, दुर्घटना हुई। ये बताइए कि 7 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, तो विकास तो काफी अच्छा करवाया होगा। कुछ नहीं कराया है। 17 करोड़ रुपए आए, लेकिन 17 करोड़ में 7 रुपए काम नहीं हुआ अभी। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों की नाराजगी मंत्री जी के काम को लेकर के है? अच्छा, यहाँ पे कुछ हिंदुत्व कोई मुद्दा है कि नहीं? हम लोग पूरा हिंदू है भैया। अच्छा, नहीं, ईश्वर साहू को जिन कारणों से टिकट की, ईश्वर साहू को आप जानते हैं? हम लोग तो नहीं जानते धमधा विधानसभा, लेकिन हमारे विधानसभा खुद काट दिए इन लोग, इसलिए साजा और धमधा जोड़ा है। ये जांजगीर चांपा वाला हिसाब। ये बताइए कि साहब की कैसे हालात हैं एकदम, आप हकीकत, जमीनी हकीकत को बताएंगे, खासकर धमधा जहाँ के आप प्रथम नागरिक रहे, यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष रहे। मैं निष्पक्ष भाव से बताऊंगा कि धमधा नगर एक समय में विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों ने धमधा का अस्तित्व मिटा दिए हैं। इसलिए धमधा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत लंबे वोट से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। इस आधार पर दावा कर सकते हैं? इस आधार पे क्योंकि यहाँ के युवाओं के मन में एक विचार है कि जिन्होंने हमारे धमधा का पहचान मिटाया है उसको हम मिटा देंगे, ये विचार है धमधा वासियों का। क्योंकि धमधा एक समय में छत्तीसगढ़ का एक गढ़ था और यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र हुआ करते थे, ब्लॉक हुआ करते थे, जनपद हुआ करते थे और अन्य माने आसपास के कई ब्लॉक यहाँ से माने संबंध रखते थे, लेकिन अस्तित्व खत्म करने के कारण यहाँ के युवाओं में। मंत्री यहाँ से चुन करके आते हैं इस इलाके से, तो क्षेत्र का विकास में तो अच्छा एक पहचान होनी चाहिए थी। नहीं, विकास के नाम में उनके सदस्य तो पूरे खा गए। भ्रष्टाचार का जड़ बन चुका है धमधा नगर। आप पता कर लीजिए, यहाँ पे 50 बिस्तर का हॉस्पिटल बना हुआ है, सड़क से 1 फीट नीचे गहरा बना हुआ है। मंगल भवन बना दिए हैं, उसको साइड में बनना था, एक मैदान को मैंने जबरदस्ती घेर कर रख दिए हैं। और तमेर पारा में आत्मानंद स्कूल होना था, तमेर पारा साहू पारा में, उसको शराब भट्टी के आसपास ले गए हैं, जो धमधा वासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि ऑलरेडी वहाँ स्कूल था तो वहीं पे और बना देना था, उसको वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं था। दूसरी बात, पिछले घोषणा पत्र में कांग्रेस वाले बोले थे प्रत्येक महिलाओं को 500 रुपया देंगे, लेकिन नहीं दिए हैं, जो एक प्रकार के ठगने की काम किया है। जी, अभी इस बार घोषणा की गई है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से और कांग्रेस दोनों की ओर से महिलाओं को लेकर के, आप इस धमधा में कैसे देख रहे हैं इन सब मुद्दों को? ये बहुत अच्छा सोच है, महिलाओं के लिए एक नंबर सोच है। जो कहा कि महिलाओं के लिए इतना बड़े काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, और ये जो भूपेश बघेल जो बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है। वो कर ही नहीं सकता, कहाँ से पैसा लाने का। बताइए कि साजा विधानसभा क्षेत्र में किसकी स्थिति? ईश्वर साहू मजबूत है। ईश्वर साहू गरीब ही जीतेगा। अच्छा। जो गरीब प्रत्याशी मिला है इसी नाम से गरीब आदमी पूरा वोट ईश्वर साहू को देंगे। अच्छा। बहुत गुस्सा है आपको मंत्री जी को लेके? जी बिल्कुल गुस्सा रहेगा जी। वो अपने आदमी को बस कैंडिडेट बनाकर वो बेनिफिट दे रहा है। भूमिहीन कृषि मजदूर अपने आदमी को दे रहा है फायदा, बाकी आदमी को दे नहीं रहा है। आम आदमी को। अच्छा, किस तरह का फायदे की बात कर रहे हैं आप? फायदा जैसे कृषि भूमिहीन मजदूर बोल रहे हो, मेरे पास भी जमीन नहीं है, मेरे को नहीं मिल रहा है। अच्छा, मेरे को तकलीफ नहीं मिलेगा। आप एक भूमिहीन है और आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जैसा कि कृषि मंत्री खुद है, वो दावा कर रहे थे कि हमने ये योजना जमीन पे लाई है ना। जी भाई साहब, मुझे बताइए किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ पे साजा विधानसभा में? पलड़ा भारी तो भाजपा के लगे थे। भाजपा का? भाजपा से ईश्वर साहू खड़े यहाँ आए थे, मुलाकात हुई आपकी? अच्छा, तो मंत्री जी से क्या नाराजगी लोगों को? मंत्री से कोई नाराजगी नहीं है,
मंत्री जी की दरी चद्दर उठाने वाले हैं, हम लोग जीवन भर उन्हीं को राज देंगे क्या? चुनाव परिक्रमा में साजा विधानसभा का हमारा अगला पड़ाव है ग्राम मोहाभाटा, जो गृह ग्राम बताया जाता है। मंत्री रविंद्र चौबे का जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, यहाँ जमीनी हालात को समझने की कोशिश करेंगे। और एक दुकान हमें दिखी सामने नजदीक। दादा बताएंगे मुझे कि यहाँ किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अल्लाह जी चौबे जी के भारी है यहाँ पर। चौबे जी का पलड़ा भारी लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है? जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य गरीब आदमी को खड़ा किया, खड़ा किया है तो वो अपने पार्टी लेवल से खड़ा किया। गरीब आदमी के मन में नहीं है कि मैं चौबे जी का विरोध खड़ा हो सकूं, ऐसा नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से वो खड़ा हुआ है आदमी। तो चौबे जी ने यहाँ क्या कुछ खास करवाया? बहुत काम अच्छा, इस गांव के लिए क्या करवाया? ये गांव के लिए बहुत कुछ किया आप उसने। कुछ काम बताएंगे उनके? सड़क भी बनवाया, बिजली भी पहले नहीं था वो भी किया, और कई जो चीजें यहाँ फेस किए थे। अभी इतना बड़ा सोसाइटी जमका क्षेत्र में ऐसा सोसाइटी भी कहीं नहीं बना हुआ है। जी जी ऐसे बहुत सारे काम किए चौबे जी। तो जाहिर तौर पे जब गांव के लोग हैं और बुजुर्ग हैं तो उनकी चर्चा करेंगे ही। आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। बताइए, यहाँ पे रविंद्र चौबे जी का ये गृह ग्राम है, यहाँ कुछ काम करवाया कि नहीं उन्होंने कुछ? जी, माननीय श्री रविंद्र चौबे जी बहुत सारे काम कराए, सीसी रोड का निर्माण कराए। अच्छा, आपका क्या कहना है कि युवाओं के कोई रोजगार के लिए कुछ किया कि नहीं उन्होंने? अभी तो कई जन दिया है, हम लोग अभी नहीं दिया है। आप लोग गए थे उनसे? नहीं गए हैं हम। अच्छा, क्या करते हैं आप? अभी खेती करते हैं, अभी पढ़ी छुड़ा है, 12वीं पढ़ाई पढ़। छुड़ा है। तो यहाँ बेरोजगार लोग काफी होंगे इस गांव में? नहीं है उतने। अच्छा, ज्यादा नहीं। अच्छा, रोजगार के लिए कुछ किया कि नहीं रविंद्र चौबे जी ने? किया गया है, क्या किया है उन्होंने? बेरोजगारी सबको दिया भी है और बहुत लोग घूमते भी हैं बेरोजगारी की। अच्छा, बेरोजगार घूमते भी है, कुछ लोगों को मिला भी है, कुछ मिली जुली राय आ रही है। चुनाव परिक्रमा के अगले पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, साजा, प्रॉपर साजा, जिसके नाम पे विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पोहे पे चर्चा करते हुए एक नौजवान मिले। मुझे बताएंगे कि किसका माहौल चल रहा है भाई साहब यहाँ पे? इक्वल चल रहा है। हाँ, इक्वल चल रहा है। माहौल इक्वल चल रहा है, बराबरी में, कांटे की टक्कर लग रही है। तो युवाओं के लिए क्या अपेक्षा करते हैं, क्या होना चाहिए साजा क्षेत्र में? आत्मानंद खुले, उसमें अगर थोड़ा और डेवलपमेंट करते हैं तो ठीक है। मतलब यहाँ कमी रहेगा। ये 7 बार के यहाँ के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। नहीं, देवकर का आत्मानंद बहुत ही डेवलप है, अच्छा है। डेवलप है, बाकी सब जगह का नहीं है। यहाँ साजा में अभी टीचर्स उतने नहीं नहीं है। है। भाजपा हैं? कौन जीती बता बे? ये कौन पार्टी के माहौल लगाते हैं यहाँ पे? सुबह का समय है, एक पोहे का ठेला है, साजा में काफी भीड़ भाड़ है, लोग मिलते रहते हैं। भाई साहब बताएंगे यहाँ कांग्रेस भाजपा किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पर बराबर है भैया, दोनों बराबर लग रहा है। बराबर लग रहा है, लोग आते रहते हैं, सैकड़ों लोग आपसे मिलते रहते हैं, आपस में चर्चा भी करते होंगे। क्या बोल रहे हैं लोग? नहीं, सब बराबर में है। बराबर में है। हाँ, बराबर। तो भारतीय जनता पार्टी का एक नया कैंडिडेट है, और जबकि ये 7 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, इसके बावजूद बराबर की टक्कर लग रही है। हाँ भैया, नहीं, अभी तो दोनों का है, चौबे जी का और भुवनेश्वर साहू का। अच्छा, यहाँ आए कि नहीं दोनों जन? हाँ, दोनों जन आए थे। अच्छा, कौन आपको बढ़िया लग रहा है इसमें? आप देखो जिसको देना है उसको। अच्छा, माहौल के हिसाब से। माहौल के हिसाब से बता रहे हैं कि देखो जिसको देना है। यहाँ किसका माहौल लग रहा है साजा में? पता नहीं साहब, हम लोग तो बिजी रहते आप बिजी रहते हैं। हाँ। तो यहाँ पे काम हम कुछ हुआ कि नहीं, विकास का कुछ? अभी नहीं हुआ है कुछ। नहीं हुआ है। हाँ, तो यहाँ मंत्री जी कुछ काम खास नहीं करवाए क्या? नहीं करवा है, अच्छा, 7 बार चुन के गए, उसके बाद भी कुछ नहीं है। कमी रह गई यहाँ लग रहा है। हाँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में उनके अपोजिट हैं हाँ। ईश्वर साहू, ईश्वर साहब, तो उनके बारे में क्या कहना तुम आपका? ये वो इसी को जिताएंगे साहब, क्या करेंगे। उसी को जिताएंगे। तो विकल्प भी लोग तलाश रहे हैं। चुनाव परिक्रमा के साजा विधानसभा क्षेत्र का बीरनपुर, ये वही गांव है जहां मैं पहुंच चुका हूं। इस पड़ाव में जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ईश्वर साहू इसी गांव में रहते हैं, और यहीं से मामले की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल को। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो सबको मालूम है। जमीनी हालात को समझने और ईश्वर साहू से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कैसे हालात हैं भाई साहब। यहाँ अमन शांति है अभी भाई साहब? कहाँ? यहाँ हाँ, अमन शांति है। अमन शांति है। हाँ। वो जो उस दिन तनाव हुआ था, हिंदू मुस्लिम का विवाद हुआ था, हाँ, कुछ लौ जिहाद के आरोप लगे थे। हाँ। क्या उसमें सच्चाई थी? हाँ, लौ जिहाद के आरोप लगे थे, उसमें कोई सच्चाई थी उस आरोप में? कोई सच्चाई नहीं थी, सब लबरा थी। सब लापता थे। हाँ, तो जो भुवनेश्वर की जो हत्या हुई थी उसके क्या कारण थे, आपको क्या लगता है? वो भुवनेश्वर वो हमारे पारा दंगादासी करने के लिए गए थे। अच्छा, हाँ,
तो वहाँ फिर लोगों ने उसको मार दिया। वो उन्हीं लोगों ने मारा है, हिंदू लोगों ने मारा है, और मुसलमान को लेकर जबरन लेकर फांसी टांगा है। पुलिस ने जो 12 मुसलमानों को गिरफ्तार किया है, हाँ, उसमें क्या सच्चाई है? वो लोग क्या गलत है? पुलिस हर लोग को नहीं मारा है। नाम है आपका? छोटू साहू। क्या हकीकत है इसमें कि जो अभी कैसे जमीनी हालात है यहाँ पे? ठीक है, कौन जीतेगा क्या लगता है? इस बार साहू जीतेगा। यहाँ तो मंत्री जी 7 बार यहाँ से चुन करके आए यहाँ से। वो छोटे आदमी है, हर गरीब वर्ग का ध्यान देगा। हाँ, गरीब का ध्यान देगा। हाँ, तो यहाँ जो मुस्लिम पक्ष है उसका भी साथ मिल रहा है कि नहीं गाँव में? उनको नहीं अभी तो नहीं। उनका साथ नहीं मिल रहा। अभी यहाँ बातचीत नहीं है लोगों में ज्यादातर। हिंदू मुस्लिम को विवाद की स्थिति तो नहीं है? नहीं ठीक है, अभी स्थिति शांत है ना? ठीक है, थैंक यू। ये ईश्वर साहू को जो टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, आप इसको कितना सही मानते हैं? हम बहुत सही मार रहे हैं। ये बीरनपुर का खान पारा है, कुछ लोग इसे मुस्लिम मोहल्ला कहते हैं। ये वही सड़क है जहाँ आगे एक मस्जिद है, जहाँ भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद उसकी लाश पाई गई थी। दावा किया गया था कि उसकी मॉब लिंचिंग हुई है। जिन हालातों में उनकी हत्या हुई उसके बाद फ़िलहाल परिस्थितियाँ कुछ शांत है, लेकिन सारी स्थिति से हम आपको अवगत करा रहे हैं। एक मिनट। जी भाई, आप इसी मोहल्ले के हो? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद। यहाँ क्या भाजपा के लोग आए कि नहीं आपके मोहल्ले में? मैं तो नहीं जानता, मैं गांव गया था, अभी आया। गाँव गए थे यहाँ? अच्छा, कहीं झंडा दिख रहा है क्या भाजपा का मोहल्ले में? नहीं। इसको क्या बोलते हैं इस मोहल्ले को? मुसलमान पारा। मुसलमान पारा बोलते हैं। ये मुझे बताइए कि अभी कैसे हालात है बीरनपुर में? अभी तो ठीक है, हाँ। बातचीत तो नहीं हो रहा है। हाँ। किसी की फसल वसल, किसी की गाड़ी घोड़ा नहीं लेते देते। अच्छा, आपस में कोई संबंध नहीं है? हाँ, किसी से बात नहीं करते। क्यों ऐसी स्थिति हो गई? आओ हीरो, आना आना। क्यों? मैं भर के बता रहा हूँ ना, बताएंगे हम 4-5 है ना। क्यों स्थिति है? दुश्मनी है, समझो, नहीं बात करते। न गाड़ी घोड़ा, हमारा फसल नहीं काटता हार्वेस्टर में, न गाड़ी देते, न बनी में जाते। तो ऐसा क्यों? इसके लिए पानी वानी नहीं देते। मोरतीर में बोर है और 10 किसान साहू है तो नहीं लेंगे। आपका नाम क्या भाई साहब? फरजन खान। आप भैया? मेरा शहजाद खान। अच्छा, शहजाद खान। खान जी, मुझे बताएंगे कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस, आपके मोहल्ले में कोई कांग्रेस के लोग नहीं है? अरे भाजपा नहीं है जी, कांग्रेस के हम लोग जी। कांग्रेस के आए हैं? कांग्रेस से भरे हैं जी, कांग्रेस का गढ़ है। भाजपा नहीं आते जी। बताइए, इसके लिए कसूरवार कौन है? ये ऐसे हालात किसने बनाए होंगे? क्या कोई राजनीति कारण इसमें है? राजनीति था जी। जी, आप बताइए ना, आप बताइए। देखो, एक ठन भाजपा है क्या इस मोहल्ले में? मत बोल रहा हूँ, इधर आते भी जाते भी नहीं है। भाजपा का कोई झंडा नहीं, कांग्रेस का है? हाँ, कांग्रेस का लगा हुआ है। हाँ, अच्छा, हाँ, तो आगे कांग्रेस का बैनर आपको दिख रहा होगा। हाँ, देखिए ये तो झंडा है। अच्छा, वो ईश्वर साहू जो इसी गांव के, उन्होंने उधर वहाँ वोट मांगने भी नहीं आया आप लोगों हाँ, से? इसी गांव? अच्छा, चलिए, ठीक है भाई साहब, थैंक यू। बीरनपुर में मैं भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू के घर में हूँ। आगे उनसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी और जमीनी हालात को समझने की हम कोशिश करेंगे। ईश्वर साहू, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, इनका एक छोटा सा आशियाना है, गांव का छोटा सा मकान, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की घर की तस्वीर है। ये घर का बरामदा है, ये किचन है बाजू में एक छोटा सा, जिसे रसोई या किचन जो भी आप कह सकते हैं, और ये घर के अंदर की तस्वीर है। तो दिखाइए, ये 2 कमरे का मकान है, मट्टी का कच्चा बना हुआ है। छत भी जो है पक्की छत नहीं है, ऊपर टीन शेड लगा हुआ है। आसपास घास फूस छप्पर से आंगन बनाया गया है। क्या हकीकत थोड़ा बताएंगे भाई साहब आप? लौ जहाद का मामला ये है कि मुसलमान लड़के लोग हमारे हिंदू लड़कियों को ले जाते हैं बहला फुसला कर और अपने समाज में शामिल कर लेते हैं। यहाँ से 7-8 हिंदू लड़की मुसलमान मोहल्ले में चला जा चुका है और उसी को हम लोगों के ऊपर अत्याचार करता है कि हम लोगों का मर्जी, हम लोग कुछ भी करें। गांव के एक सयान मिले भुवन साहू, रामायण का टीका करते अध्यात्म से जुड़े हैं। भुवन जी, बताएंगे कि आप लंबे समय से लोगों से मिल रहे हैं, जी।
क्या यहाँ हिंदुत्व तो कोई मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? जी रहेगा सर, मुद्दा अच्छा, क्यों नहीं क्यों रहेगा? आपको कैसे क्यों लग रहा है? अब ऐसे सर हमको परिवर्तन लाना है, केवल यही हम लोग सोच रहे हैं। परिवर्तन के लिए दूसरी भी तो बातें हो सकती है, विकास का मुद्दा हो सकता था, हिंदुत्व तो क्यों रहेगा मुद्दा? कैसे लग रहा है? ये हिंदू को कमजोर समझा जा रहा है ना, ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा सोच रहे हैं और हिंदू को कमजोर समझ रहे हैं, दूसरे धर्म को प्रधानता दे रहे हैं। इसलिए हम लोग सोच लिए, निर्णय ले लिए हैं कि अपने क्षेत्र में हम पूरा छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व को आगे देखिए, लाना चाहते हैं। बीरनपुर से इसकी शुरुआत हुई थी जी जी और उसके बाद कभी साझा में इस तरह से हिंदू मुस्लिम का विवाद मेरी जानकारी में नहीं रहा इतना बड़े स्तर पे। जी। तो आज अन्य विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह से प्रभाव आप देख रहे हैं? आप लोगों के केवल बीच- यही मुद्दा है सर, जो हमारे गांव में हादसा हुआ है, यही मुद्दा है। मैं अपने 70 साल की उम्र में किस प्रकार से हिंदू और मुसलमान को एक जगह बैठाता था, एक जगह खिलाता था, एक साथ हम लोग खेलते कूदते थे। आज इसको पूरा चौपट करके धर दिए। इसलिए हम लोग किसने धोखा किया? धोखा हमारे हिंदू के लोग ही किए हैं, जो हिंदू है वही किया है। हिंदुओं ने हिंदुओं को धोखा दिया, जी जी जी। उसके कारण ऐसी वैमनस्यता की स्थिति आई। हमारे उसमें कोई ऐसा धर्मवाद या जातिवाद लड़ाई नहीं था, पार्टी लेवल से लड़ाई है हमारे गांव। तो ये लौ जिहाद के भी गांव के कुछ लोग चर्चा कर रहे लौ हैं। जहाद तो नाम की लौ जहाद है सर। यहाँ से एक लड़की गई है, उसके बाद में तो बाहर से आए हैं सब लड़की, उसमें कोई बात नहीं था। किसी को अरे नहीं कहा है सर अभी तक, किसी को रे शब्द नहीं बोले। ये लौ जहाज एक बहाना हो गया है। ये लोग उनकी आड़ में पूरा पार्टी लेवल से लड़ाई किया है। पार्टी लेवल की मुद्दा है सर यहाँ, केवल वही कांग्रेस और बीजेपी वाली बात है। अच्छा, तो हवा दी गई मुद्दे को, किसने हवा दी? अब भाई हिंदू लोग दिए हैं, अच्छा। एक दो घर के जो हिंदू हैं वो लोग दिए हैं और कुछ नहीं। जी, आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे राजनीतिक संरक्षण मिला। किसका संरक्षण मिला यहाँ पे? किसको मिला? राजनीतिक संरक्षण कुछ मिला कुछ लोगों को। अंजोर यादव जो है। अंजोर यादव का एक नाम आ रहा है, अंजोर यादव जी। ये इसके बारे में क्या जानकारी है आपको कि किस तरह से परिश्रम दिया? ये उनके आदमी है, उनको संरक्षण दिया जा इनके रहा है। मतलब किनके? अब ये पंजा वाले का। अच्छा, कांग्रेस का। कांग्रेस का। थोड़ा बोलने में हिचक रहे थे आप, लेकिन अभी आपने खुल के नाम लिया कि कांग्रेस के अंजोर यादव इसमें शामिल थे जिन्होंने नहीं परिश्रम सर, दिया। मैं इसको तो 5-6 कलेक्टर के सामने मैं शांति बहाल कराया हूँ गांव को, उस दिन पूरा बतलाया हूँ इस सब बात को। तो अभी तक और मैं गिरफ्तारी यहाँ तक कि बोला हूँ कि हमारे जो क्षेत्र के भी सियान है कहा जाए, विधायक महोदय, उनको बुलाइए, वो लोग शांति बहाल कराएंगे। मैं कैसे कराऊंगा अकेला? फिर भी वो लोग नहीं सुने और मैं विधायक नहीं आया? नहीं आया, कोई नहीं आया, उनके आदमी एक भी नहीं आया है। अच्छा, विधायक और विधायक के प्रतिनिधि भी नहीं है? कोई नहीं, अभी तक के नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या लगता है आपको? अब क्या पता सर, वो लोग वो समझेंगे। जी, तो ये परिस्थितियां हैं, जो हकीकत है। गांव के सियान हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शांति होनी चाहिए, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आप उम्मीद करेंगे किसी भी परिस्थिति में समाज के किसी भी पक्ष को एक तरफ से समझाया जाए तो परिस्थितियां सामान्य कभी नहीं हो सकती। तब पार्टी आपके पक्ष में खड़ी है और आपके परिवार कुछ मदद करेगी। नहीं, ऐसा यकीन नहीं था, लेकिन हम इसलिए ठुकरा दिए कि आज जो मोर लड़का के हत्या करे वो आज भी मोर गांव में घूमत थे, नजर में घूमत थे, उसको गिरफ्तार नहीं करते। अगर मैं ये स्वीकार करत हूँ 10 लाख और नौकरी, तो आज फिर वो वैसे हालत होगा जो मोर घर में जी। उस हिसाब से अपन स्वीकार नहीं किया। जी, एक पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है इस बात को स्वीकार करना कि उसके हत्यारे उसी मोहल्ले में घूमते रहे। और उसके बाद इन्होंने बहुत भारी मन से मुझे जवाब दिया था जब मैंने इनसे पूछा था। घर के हालात काफ़ी कमज़ोर थे। जब हम उनके हत्याकांड के बाद जब घर आए थे, तब इन्होंने बताया था कि जो घर में चावल और राशन है जो दशगात्र में लोगों ने दिया था, उससे हमारा घर का खाना चल रहा है, घर की पूर्ति चल रही है। ऐसे हालात, विषम हालातों में जब इन्होंने अपने सिद्धांतों, अपने मूल उद्देश्य को नहीं छोड़ा, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दी और साहू समाज के अलावा अन्य लोगों ने भी मदद की। और सारी ज़मीनी हकीकत जो भी है, हम आगे सिलसिला ढंग से आपको बताएंगे कि वास्तव में साझा किसका होगा, साझा में कौन जीतेगा। फिलहाल चुनाव प्रचार को सिर्फ 1.5 दिन का समय रह गया है। ऐसे हालात में हमें समझना होगा कि आम जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है। चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन है, उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। आपने एक जीवन का नया अनुभव लिया, भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास दिखाया। आपको जमीनी हकीकत दिल से क्या लग रही है, आपको बताएंगे? दिल की हकीकत बोले तो जो है, जो हमारे चमत्कार किया है, चमत्कार हुआ है, जो हम तो ये बोलेंगे ना कि हम इस गरीब मजदूर गरीब का बेटा को इतने बड़े जो। अच्छा, नहीं, आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त है, आपको क्या लग रहा है? जीत के प्रति तो पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, जनता का पूरा सहयोग है कि हम जीत के आएंगे। जीत हमारा निश्चित है।
देखिए 7 बार के विधायक हैं, उनका परिवार 4 दशक से 40 साल से ज़्यादा समय से लगातार, तो इतने बड़े व्यक्तित्व को कि काफ़ी लोगों को उम्मीद होगी, काफ़ी काम करवाए होंगे, ऐसा लग रहा होगा आपको क्षेत्र में? नहीं, काम तो उसने कुछ भी नहीं करा है अभी तक। जिस प्रकार 4 बार का विधायक है, 40 साल से विधायक है, वो अभी तक काम कुछ नहीं करा है जिस हिसाब से करना चाहिए। जब मैं गांव के अंदर आ रहा था तो एक मुस्लिम भाई मिले मुझे, उनका कहना था कि जिनको गिरफ्तार किया गया है वो सब गलत हैं, और जो हत्याकांड में जो 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो भी गलत हैं, बल्कि इसकी जो भुवनेश्वर के साथ जो भी हुआ की हत्या हुई उसमें हमारे किसी का हाथ नहीं है। क्या कहना आपका इस बारे में? तो आप उन्हीं लोग को पूछना चाहिए ना कि गिरफ्तार नहीं है तो लड़के का तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे घर के दरवाजे में कहाँ से मिला? बिल्कुल, वो सवाल पूछना। कुछ सच्चाई है जो हमने उस समय भी दिखाई थी, जो हालात थे। मैं इनके छोटे पुत्र कृष्णा से भी मैंने उस समय बातचीत की थी, और आज जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ एक प्रत्याशी के रूप में इनके घर में, और ये आसपास लोग खड़े हैं, काफ़ी उत्साह है लोगों में। ज़मीनी हकीकत को हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मुझे बताइए कि आपकी प्राथमिकता इस क्षेत्र के विकास को लेकर क्या रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उस बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, विकास तो अब अभी जो गुंडागर्दी का राज्य विकास का काम नहीं किए, अभी जो मेरे साथ हुआ ऐसी और मैं किसी के साथ होने नहीं दूंगा। और विकास थमा हुआ है, वो विकास को पूरा गांव-गांव पहुंचाऊंगा। और जैसे कि बहुत से हमारे केंद्र की योजना को भी रोक के रखे हैं, पर से कोई विकास ही नहीं हो रहा। अब ये सब चालू करूंगा मैं। एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर एक संदेश देने की कोशिश की है। राजनीति के जानकार अलग अलग ढंग से अपनी बातों को रख रहे थे। कोई कह रहा था जाति का समीकरण को साधने की कोशिश है, कोई कह रहा था कि वोटों का ध्रुवीकरण होगा, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण मिले हैं जहां सामान्य परिवार को टिकट देकर जनता से उनका समर्थन लिया जाता है, और उसके बाद हालात बदलते हैं। ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए मैं कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करूंगा। अच्छा, मुझे अब आखिरी में एक बात बताइए, आप चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, ये आखिरी दौर है, कल चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो आपको ऐसा लगा कि कहीं आपके प्रचार में कोई कमी रह गई, या कभी अच्छा बताइए मुझे, आमना सामना हुआ कहीं रविंद्र चौबे जी से आपका? जी अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, आपके लड़के के जाने के बाद जिसकी हत्या हुई उस विधानसभा के आप निवासी हैं, तो क्या मंत्री जी आपके घर आना उचित समझे, या आपके घर आए कि इस बारे में बताएंगे कुछ? अब ये तो आप उनसे ही पूछो कि क्यों नहीं आए, हम इसमें क्या बता सकते हैं। नहीं आए कि नहीं आए, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं आए ना, अभी तक नहीं आए जी। कुछ मंत्री उनके घर नहीं आए, मामला राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा में रहा, लेकिन यही एक बड़ा विषय था। लोग सोचने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कैसे तनावपूर्ण हालात रहे होंगे। एफआईआर में जिनका नाम लिखा गया वो उनकी पूरी गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ लोग गिरफ्तार जरूर हुए, लेकिन अभी तक वो स्थिति नहीं निर्मित हो पाई जिससे विश्वास जुटाया जा सके। आपने मुआवजा भी स्वीकार नहीं किया था उस समय, और न सरकारी नौकरी ली थी, मिला था तब, और अब में क्या कोई तनाव के हालात है गांव में? अभी तो तनाव के हालात बहुत कम है, थोड़ा है, लेकिन बातचीत होती है मोहल्ले में आपस में, मुस्लिम और हिंदुओं में वैसे पहले की तरह? कोई लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम, नहीं के बराबर। आप बीरनपुर के खास निवासी, मुझे बताएंगे कि क्या सच्चाई है यहाँ पे, इस तरह से पारा में क्यों बढ़ गया कि कोई खान पारा, मुस्लिम पारा, और ये आपका अलग मोहल्ला, ऐसी नौबत कब से आई और क्यों आई? ये सर ऐसा है कि अपना ये चुनाव वोट के खातिर है ना, जो कांग्रेसी नेता सब करवाए हैं सर, और गलती किए वो लोग जेल गए हैं। ठीक है, जो गलती के जेल के है नहीं, जिसने हत्या की वो जेल गए हैं, और तभी उसको पुलिस वाले लोग लेकर जाकर अंदर किए हैं जी। जो गलती के उसी को लगा ना, है नहीं। अच्छा, ये भुवनेश्वर की हत्या के 2 दिन के बाद शायद 10 अप्रैल 2023 को 2 मुस्लिम को भी हत्या हुई थी यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर, और इसमें क्या हकीकत है इसमें, क्योंकि कई तरह की बातें निकल करके आ रही थी, आपको कुछ जानकारी इस बारे में? वो तो सर हम 112-40 के अंतर्गत अपने गांव से पूरा बीरनपुर वासी है नहीं, ये लोग तो षड्यंत्र कांग्रेसी लोगों का है। अच्छा, ये लोग उसी का हाथ है इन लोगों के भी। एकांत में जो कुछ हुआ इस बारे में अभी भी संदेह कायम है। हम खुद मीडिया के लोग वहां तक जा नहीं पा रहे थे, हमें रोका गया था। सच्चाई दिखाने से राष्ट्रबोध कभी पीछे नहीं हटता। 8 अप्रैल को हत्या के बाद 9 अप्रैल को मैं स्वयं इस गांव में आया था। ईश्वर साहू से मुलाकात हुई थी, उनके लड़के कृष्णा से मेरी बात हुई थी। कैमरा सहयोगी रतन शर्मा के साथ मैं पवन केसवानी।